देखो सम देखो तुम लोग यहाँ पर अभी अच्छा ये अक्टूबर 2019 के पेपर का समय क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी अमालगमेशन ही पूछा गया है। लिखा फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ राजा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 का दिया हुआ है, लाइबिलिटीज और असेट्स दिया हुआ है। लिखा था अबाउट डेट द रानी लिमिटेड अक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ राजा लिमिटेड। रानी लिमिटेड ने किसका बिजनेस अक्वायर कर लिया? राजा लिमिटेड। मतलब यहाँ पर रानी लिमिटेड कौन सी न्यू कंपनी हो गई और राजा लिमिटेड कौन सी ओल्ड कंपनी हो जाएगी। यहाँ पे आगे लिखा है द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखा है सॉरी रानी लिमिटेड इशू 12,000 इक्विटी शेयर 100 ईच एट द ₹110 इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ राजा लिमिटेड। मतलब राजा लिमिटेड के जो शेयर होल्डर थे उनको रानी लिमिटेड ने 12,000 इक्विटी शेयर दिया खुद का, और एक शेयर 100 रुपये का था, कितने में दिया? 110 रुपये में दिया। आगे लिखा है यहाँ पर एंड ऑल्सो पेड देम कैश ऑफ ₹20 फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। हर एक 5 शेयर के बदले में उसको 20 रुपये क्या मिला? कैश मिला। जैसा लास्ट वाला सम था ना, सेम टू सेम पूरा डिक्टो ऐसे ही आया है यहाँ पर। आगे यहाँ पे लिखा है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 5,000 बॉन्ड बाई रानी लिमिटेड। यहाँ पर उसमें जो लिक्विडेशन खर्चा था ओल्ड कंपनी ने बॉन्ड किया था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आगे लिखा है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 5,000 बॉन्ड बाई रानी लिमिटेड। मतलब लिक्विडेशन के जो खर्चे उसे किसने पेमेंट किया? रानी, मतलब न्यू कंपनी ने पे किया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन निकालना है। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रानी लिमिटेड। रानी लिमिटेड की बुक में जनरल एंट्री पास करना है और बैलेंस शीट बनाना है। मतलब न्यू कंपनी के अंदर ये सब पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग परचेस कंसिडरेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन ऑफ राजा लिमिटेड, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ राजा लिमिटेड की इक्विटी शेयर होल्डर को रानी लिमिटेड ने क्या दिया? खुद का शेयर्स दिया। कितना शेयर दिया यहाँ पे? 12,000 है ना? कितना है? रानी लिमिटेड इशू 12,000 इक्विटी शेयर। तो रानी लिमिटेड ने 12,000 इक्विटी शेयर्स दिया। इक्विटी शेयर्स ऑफ रानी लिमिटेड 100 रुपये का था, लेकिन उसने 100 में नहीं दिया, एक शेयर को 110 में दिया। कितने में दिया है? 110 में दिया। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? तेरह लाख। इसके बाद उसने बोला था कैश भी पे करेंगे, तो कैश के बारे में उसने क्या बोला था? ₹5 शेयर, ठीक है। कैश पे करेंगे 5 रुपए ना, कितने शेयर पे? 20 रुपए पे कर 5 शेयर एल्ड 5 शेयर के बदले में उसको कितना कैश मिलेगा? 20 रुपए। तभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि ओल्ड कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे पहले से। तो ऊपर देखो कितना दिया, 10 लाख दिया हुआ है, और एक शेयर 100 रुपए का था। 10 लाख डिवाइड बाई 100 करने का, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 10,000। इसका मतलब 10,000 शेयर्स पे कितना कैश मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, 10,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 5, 40,000 देना पड़ेगा। तो टोटल पीसी का अमाउंट कितना आ जाएगा? परचेस कंसिडरेशन 13,20,000 है, 13,60,000। एक बार इसे कॉपी कर लो, फिर जनरल एंट्री पास करके बैलेंस शीट बनाते हैं। चल देखो चाहे यहाँ पे, ठीक है, हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। अभी पढ़ ले, ठीक है। यहाँ पे देखो अच्छा, सबसे पहला एंट्री आएगा बिजनेस परचेस का। जब जनरल एंट्री आपको पूछेगा तो जनरल एंट्री किसकी बुक में पूछा है? रानी लिमिटेड, मतलब न्यू कंपनी में। तो पहला एंट्री आता है बिजनेस परचेस का, मतलब अभी हम लोग न्यू कंपनी, जो कंपनी बिजनेस खरीद रही है उसके बुक में जनरल एंट्री पास करना पड़ता है। जब हम लोग बिजनेस परचेस करेंगे तो ये कंपनी क्या करती है? बिजनेस परचेस अकाउंट को डेबिट करती है। किसको डेबिट करती है?
बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट हो जाता है। 2, क्रेडिट करने का लिक्विडेटर, किसके लिक्विडेटर को? राजा लिमिटेड के, लिक्विडेटर ऑफ राजा लिमिटेड। राजा नहीं लिख सकते, अभी इसे लिखने का नहीं रहता है। राजा लिमिटेड कितना पीसी का अमाउंट कितना था? 13,60,000। तो फर्स्ट एंट्री आ जाएगा। जब जनरल एंट्री आपको न्यू कंपनी में पूछेगा तो फर्स्ट एंट्री ए आ जाएगा आपका। दूसरा हम लोग को एंट्री पास करने का असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। अभी असेट्स एंड लायबिलिटीज जब टेकन ओवर रहेगा ना तो उसके अंदर जो रीवैल्यूड दिया रहेगा, मतलब नया वैल्यू यदि किसी असेट्स एंड लायबिलिटीज का दिया रहेगा तो वो लेने का। अभी ये वाले सब में कोई भी नया वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। कहीं पे ऐसा नहीं बोला कि बिल्डिंग की वैल्यू ये हो गई, या बोला कहीं पर नहीं बोला है, नहीं बोला तो बुक वैल्यू पे लेने का। देखो कितना कौन कौन से एसेट्स दिया, तो उसने बिल्डिंग दिया है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट है? 4,60,000। नेक्स्ट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 1 मिनट, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है? 2,90,000। नेक्स्ट, स्टॉक कितना है? 2,20,000। नेक्स्ट क्या आएगा ना डेटर? 1,10,000। नेक्स्ट, कैश एट बैंक बैलेंस कितना है? 2,15,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, सिर्फ एसेट से लेने का, ठीक है। कोई भी प्राइमरी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब हम लोग नहीं, क्योंकि ये कंपनी दूसरे कंपनी का बिजनेस खरीद रही तो उसका लॉस वॉस नहीं लेने वाले, कोई खर्चे नहीं लेने वाले, ठीक है। जो असेट्स रहेगा वो लेने का। और 2, जो भी लायबिलिटीज रहेगा वो भी कौन सी? आउटसाइडर लायबिलिटी, जो बाहर वाले को पे करने की लायबिलिटीज रहेगी। जैसे इसके अंदर बाहर वालों की लायबिलिटीज क्या क्या है? 11% बैंक लोन और सैंड्री क्रेडिटर्स है। तो 11% बैंक लोन आ जाएगा, कितना है? 2,50,000। और इसके बाद सैंड्री क्रेडिटर कितना है? हो जाएगा। अभी बिजनेस परचेस के यहाँ पे डेबिट किया था ना, उसी बिजनेस परचेस को यहाँ पर क्रेडिट कर देने का, क्योंकि अभी हम लोगों ने बिजनेस खरीद लिया है। तो जो अमाउंट से ऊपर डेबिट किए रहेंगे वही सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, 13,60,000। अभी डेबिट क्रेडिट का टोटल मारो, कौन से साइड का ज्यादा है? चेक करो डेबिट का टोटल मार के और क्रेडिट का। कितना रहा है क्रेडिट का? डेबिट का कितना रहा है? 12 लाख। और क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड का ज्यादा है, इसका मतलब डेबिट वाला कम है। तो जब हमारा डेबिट साइड में डिफरेंस आया ना तो यहाँ पर गुडविल लिखने का, गुडविल अकाउंट को डेबिट करने का, गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट, इसमें से इसको माइनस करो, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 लाख। अभी यहाँ पे देखना, यदि ये कम डेबिट साइड में कम आया तो हम लोग मान के चलते कि सामने वाले का रेपुटेशन का हमने ज्यादा पे किया है। यदि यही डिफरेंस ऐसा होता है कि डेबिट साइड का ज्यादा होता है और क्रेडिट साइड का कम होता है तो हम लोग मान के चलते कैपिटल रिजर्व में पैसा गया, ठीक है, रिजर्व में आ गया, प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ पर गुडविल न लिखकर हम लोग यहाँ पे लिखते टू कैपिटल रिजर्व लिखते दिए, डेबिट साइड का ज्यादा रहेगा। तो ये फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेस का पास करने का, दूसरा एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर का, थर्ड एंट्री पेमेंट का पास करने का। पेमेंट टू रानी लिमिटेड, किसको हम लोगों ने पेमेंट किया? सॉरी, हाँ, राजा लिमिटेड। हम लोगों ने राजा लिमिटेड को पे किया, ठीक है। अभी देखो जब तक राजा लिमिटेड को पे नहीं किया तो यहाँ पे क्रेडिट करके रखा था, अभी जब पेमेंट करेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे। लिक्विडेटर ऑफ राजा लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लिक्विडेटर ऑफ राजा लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2, अभी हमने पे कैसे किया था? इक्विटी शेयर दिया था
कैश दिया था, दोनों दिया था। तो हमारे पास एक इक्विटी शेयर जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा, कैश जाएगा तो कैश एंड बैंक अकाउंट्स भी क्रेडिट हो जाएगा। साथ में उसने बोला था कि 100 रुपए का शेयर रहेगा ना, उसको उन्होंने प्रीमियम में दिया था। तो अभी इसका खुद का बुक है, किसका, रानी लिमिटेड का, तो खुद के बुक में उसको अलग से शो करना पड़ेगा। उसको ना बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएगा। तो उसने कितना नंबर ऑफ शेयर दिया था, 12,000 था ना, तो 12,000 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, और 12,000 इंटू 10 करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम का 1,20,000 आएगा, इसका 12 लाख आ जाएगा। और कैश का अमाउंट ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला था, कैश कितना आया था, कैश का ये 28 to 5 करो ना, किया था ना हमने, देखो ना उसमें लिखा था ना 40,000 40,000 दिया था, 40,000। हाँ, तो अभी टोटल कितना पेमेंट हम लोगों ने कर दिया, 13,60,000, और ये 13,60,000 रुपये इसका यहाँ पर भी था, जहाँ पे पेमेंट करना था 13,60,000 पूरा सेटल हो गया। आएगा ना बच्चा, 12 लाख प्लस 1,20,000, 13,20,000 प्लस 40, तो 13,60,000 ना। इसके बाद देखो यहाँ पर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 5,000 बॉर्न बाय रानी लिमिटेड, मतलब रानी लिमिटेड ने पे किया खर्चा, ठीक है। तो अभी लिक्विडेशन के खर्चे जब न्यू कंपनी पेमेंट करेगी, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय रानी लिमिटेड ने पे किया, न्यू कंपनी ने पे किया, हाँ न्यू कंपनी ने पे किया लिक्विडेशन, हाँ लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस रानी लिमिटेड ने पे किया। तो रानी लिमिटेड कौन सी न्यू कंपनी है, उसने पे किया। तो यदि इसको यहाँ पर गुडविल हुआ और ऊपर से एक्स्ट्रा और भी लॉस हुआ यहाँ पर, तो गुडविल अकाउंट्स को वापस यहाँ पे डेबिट करने का, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वो जो अमाउंट है वो इधर लिखा है, नहीं 5,000 जितना उसने पैसे पे किया है, लिक्विडेशन के खर्चे उसने 5,000 पे किया ना। अभी ऊपर से मतलब यहाँ पर तो इसको लॉस हो ही रहा था, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया कि उसने गुडविल के एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, क्योंकि उसको असेट्स कम मिला था, लायबिलिटी ज्यादा मिला था, तो हम लोगों ने कहाँ पे एडजस्ट किया, गुडविल में। ऊपर से उसने 5,000 और खर्चे किए, तो वो भी अमाउंट को हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, गुडविल में, क्योंकि ये सब न्यू कंपनी में हो रहा था। न्यू कंपनी यदि शुरू में लॉस दिखा देगी कि मैंने लॉस में बिजनेस खरीदा हूँ, तो इसके कंपनी वापस से कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। तो ये क्या दिखाएगी कि हमारे असेट्स क्रिएट हुआ, मतलब गुडविल का होता है, असेट्स होता है, तो ये लोग इसको गुडविल में डाल देते हैं यहाँ पर। फिर यदि सब में चेक करने का स्टैट्यूटरी रिजर्व है क्या कोई, हाँ दिया हुआ, देखो ऊपर स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया है। अभी स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया रहेगा ना, इसको मेंटेन करना कंपलसरी है, स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करना होता है एज पर लॉ, मतलब रूल के हिसाब से कुछ रिजर्व हम लोग को मेंटेन करना रहता है। तो हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो लॉस है, तो यहाँ पर हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं, उसका नाम रहता है अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना ऊपर दिया हुआ है स्टैट्यूटरी रिजर्व का अमाउंट, 50,000 है, तो यहाँ पर 50,000 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कि एक एंट्री फिक्स है, ए फिक्स है, ए फिक्स है। ए यदि खर्चे को न्यू कंपनी ने पे किया तो एंट्री आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ए आपको जब सब में स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया रहेगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मतलब 3 एंट्री इसमें से फिक्स होती है, 2 एंट्री डिपेंड करेगा उसमें दिया कि नहीं दिया, उसके बेस पे आएगा। जनरल रिजर्व कुछ नहीं करना रहता वहाँ पे, वो ओल्ड कंपनी का पैसा रहता है, वो अपने पास रखेगी। इसे नोट डाउन कर लो बच्चा, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।